स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे मोशन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक हम ये जानेंगे कि मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, मतलब मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट होता है आपका रेस्ट और सेकंड आता है आपका मोशन। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। रेस्ट का मतलब है कोई भी चीज़ एक जगह से मूव नहीं कर सकती। जैसे ट्री है, ट्री कहीं पर है तो आप उसको कहीं मूव करा सकते हो, नहीं करा सकते। स्कूल को क्या आप एक जगह से दूसरे मूव करा सकते हो, नहीं करा सकते। किसके एग्जाम्पल है, रेस्ट के। नेक्स्ट आता है आपका मोशन। मोशन का एग्जाम्पल है फ्लाइंग बर्ड। बर्ड उड़ते उड़ते आगे की साइड मूव कर जाती है। तो इस तरह से दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। रेस्ट का मतलब कोई चीज़ किसी जगह पर फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। मोशन का मतलब है वो टाइम के साथ साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चेंज हो जाती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या है और मोशन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेस्ट। एन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। मतलब जिस पोजीशन पर है वो उस पोजीशन पर ही रहेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वो किस में है, रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे एक बार, फिर दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री। ट्री एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव नहीं करेगा, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल है, रेस्ट का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका स्कूल। स्कूल भी एक प्लेस पर जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेगा, इसलिए वो भी किसका एग्जाम्पल है, रेस्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मोशन। द फिनोमिना इन विच, वो फिनोमिना जहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है, तो उसे बोलते हैं हम मोशन। जैसे अभी बताया, फ्लाइंग अ बर्ड, मूविंग अ कार। कार कोई पहले रेस्ट में थी, फिर उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। इसका मतलब एक प्लेस से वो दूसरी प्लेस पर पहुंच गई, इसका मतलब क्या है, वो मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, कार मोशन में है। जैसे फ्लाइंग अ बर्ड, बर्ड भी उड़ते उड़ते एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच गई, इसका मतलब भी वो किसका एग्जाम्पल है, मोशन का। तो दो स्टेट्स होती हैं, एक थी आपकी रेस्ट और दूसरी थी हमारी मोशन। रेस्ट के मोशन के एग्जाम्पल देखेंगे एक बार। फ्लाइंग का बर्ड, देखिए बर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब किस में है, वो मोशन में है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, कार। कार भी चल रही है, इसका मतलब किस में है, मोशन में है। अभी हम टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल, लेंथ, डिस्टेंस, फोर्स, हमने कितना फोर्स लगाया हमें पता होता है। तो ये सब क्या होती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आपकी टू टाइप से होती हैं। फर्स्ट आता है आपका स्केलर क्वांटिटीज़ और सेकेंड आता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। बट फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो टाइप्स की होती हैं आपकी, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या एग्जाम्पल है। आपने टेम्परेचर मेज़र किया तो आप यही तो बताते हो 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा बताते हो किस डायरेक्शन में। मान लो मैंने आपको बुक दी, बुक की आपसे लेंथ पूछी, तो आप यही तो बताओगे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, डायरेक्शन तो नहीं बताओगे ना। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। एग्जांपल, फोर्स। मान लो आपको कोई एक बॉक्स रखा है, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराना है, तो आप जिस साइड मूव कराना है आप उसी साइड तो फोर्स लगाओगे। तो आप बताओगे ना कि मुझे ईस्ट की साइड मूव कराना है, वेस्ट में मूव कराना है, तो उसमें डायरेक्शन भी होती है, इसलिए उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एक मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया
एक देखिए एक एग्जांपल है आपका, एक बॉटल है, बॉटल के आपको कैप को ओपन करना है, एक बॉटल है, बॉटल की क्या करना है आपको, कैप को ओपन करना है। तो कैप को जब हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ही वो ओपन हो पाएगा। जैसे मैंने मान लो पहले 5 न्यूटन का फोर्स लगाया कैप को ओपन के लिए, नहीं हुआ, फिर मैंने अपने फोर्स को बढ़ाया, मैंने 10 न्यूटन लगाया फिर भी ओपन नहीं हुआ, फिर मैंने 15 न्यूटन लगाया फिर भी कैप ओपन नहीं हुआ, फिर मैंने 20 न्यूटन लगाया फिर भी कैप ओपन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कैप को ना एंटी क्लॉकवाइज ओपन कर रही थी। अगर मैं कैप को क्लॉकवाइज ओपन करती तो कैप ओपन हो जाता। इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच क्लास। आई थिंक आप लोगों को मैंने 2 टॉपिक कवर कराए, स्टेट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।